तो अभी हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास आ जाएंगे वर्ड प्रॉब्लम। अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें इनकी कंडीशंस को समझना पड़ेगा। यहाँ पे दो कंडीशंस दे रखी होगी, इन कंडीशन के बेसिस पे हम दो लीनियर इक्वेशन बना पाएंगे। जैसे ही हम लीनियर इक्वेशन बना पाएंगे हम उससे सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन समझनी पड़ेगी। यहाँ पे देखना, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So first condition में क्या है, देखो सबसे पहले तो अपन को समझना पड़ेगा कि फ्रैक्शन चाहिए। तो फ्रैक्शन तब बनेगा जब हमारे पास न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर हो। हम हमें फ्रैक्शन पता नहीं तो हम कंसिडर कर लेते क्या, सपोज कर लेते कि न्यूमरेटर जो है वो x है और डिनोमिनेटर क्या है y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा x अपॉन y। हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y। जब फ्रैक्शन हमारा x अपॉन y हो जाएगा, हम जब x और y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम फ्रैक्शन भी आसानी से पता कर सकते हैं। अब पहली कंडीशन दे रखी है, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में एक ऐड करना है। मतलब हमारे पास न्यूमरेटर है x, तो x में मैं 1 प्लस कर देता हूं और डिनोमिनेटर हमेशा नीचे आता है तो नीचे आएगा y, और y का क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है जो इक्वल टू है किसके, और फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 जो इक्वल टू है 1। ठीक है, 1 हो गया। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, इट बिकम्स हाफ, वो हाफ हो जाता है कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, न्यूमरेटर के साथ कुछ नहीं किया, तो हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 2। अभी हम देख रहे हैं कि ये प्रॉपर हमारे पास इक्वेशन नहीं बन पाई है, मतलब लीनियर इक्वेशन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई है जिसमें x और y दोनों ऊपर हो। तो हम क्या करते हैं, ये जो कंडीशन 1 और कंडीशन 2 में नीचे y अपॉन में y माइनस 1 और यहाँ y प्लस 1 है, हम इन दोनों को ट्रांसपोज कर लेंगे राइट हैंड साइड में। देखना, जैसे ही मैं यहाँ y माइनस 1 को ट्रांसपोज करता हूं, यहाँ डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा किसके, 1 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। ये पूरे ब्रैकेट का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट y माइनस 1 लिख रहा हूँ। ओके, एंड हियर ऑल्सो x, ये 2 जो है ट्रांसपोज होके उधर जाएगा, यहाँ डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में, तो ये 2x के मल्टीप्लाई में x के मल्टीप्लाई चला जाएगा 2 इक्वल टू, यहाँ पे 1 है, y प्लस 1 अगेन ट्रांसपोज होगा और ये y प्लस 1 यहाँ आ जाएगा। मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट y प्लस 1 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है यही चीज आएगी। ठीक है, इसके बाद x y को ट्रांसपोज कर लो और 1 को भी उधर ट्रांसपोज कर लो, यहाँ पर जाएगा x माइनस 1 x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 1 है, उधर जाके माइनस का 1, तो माइनस 1 पहले से ही है उसमें फिर माइनस 1 कर देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गई, तो माइनस 1 और माइनस 1 मिला के क्या कर देंगे, माइनस का 2। ओके सॉरी, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये 1 और एक इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है, तो ये वाला वेरिएबल सेम नहीं, ये वेरिएबल सेम, लेकिन इसके बाद वाला देखो, यहाँ पे भी माइनस का y है और यहाँ पे भी हमारे पास माइनस का y है। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन में से सेकंड वाली को माइनस कर देता हूँ। हम सेकंड वाली में से फर्स्ट को भी माइनस कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करें तो ज्यादा बेटर। अब x में से 2x माइनस करेंगे, देखो माइनस जैसे ही करता हूँ, ये प्लस का है, इसका साइन माइनस का, ये माइनस का है, इसका साइन प्लस का, और ये प्लस का है तो इसका साइन माइनस का। तो x माइनस 2x, x माइनस 2x कितना हो जाएगा,
माइनस का x, ओके, और माइनस का y प्लस का y मिला के 0 हो जाएगा, तो ये दोनों को पूरा कैंसल आउट हो जाएगा और इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा -2 -1 -3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और x इक्वल टू 3 हमारी एक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही एक वैल्यू आई हम इसको या तो इक्वेशन नंबर 1 में या फिर इक्वेशन नंबर 2 में हम किसी में भी पुट करें, हमारे पास x की y की वैल्यू सेम ही आनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वाली इक्वेशन में रख देता हूं, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या मिलेगा, वी गेट x माइनस वाई इक्वल टू -2। जहां पे x है वहां पे क्या रखूंगा मैं, 3, तो मैंने रख दिया 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, ये रख दिया। अब 3 को ट्रांसपोज कर दें ताकि मुझे y की वैल्यू मिल पाए, y माइनस का है इक्वल टू -2 प्लस का 3, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, तो -2 और -3 मिला के -5 बना देंगे, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 और y हो जाएगा प्लस का 5। तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई 5 और x की वैल्यू आ गई 3। मुझे पूछा था कि फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा, फ्रैक्शन एक्चुअल में x अपॉन y है, तो x की वैल्यू मेरे पास है 3 और y की वैल्यू है 5, तो x की जगह 3 रख दूंगा और y की वैल्यू 5, तो हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा 3/5। ठीक है, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।